हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस खत्म होने के बाद और काउंटिंग से पहले ममता दीदी को ट्रिपल शॉक, 3 झटके लग चुके हैं। सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को बताता हूं। और इससे पहले बताऊं आप लोगों का, यार मिशन भारत के लिए शुक्रिया कर दूं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कलेक्शन पहुंच चुका है 38,21,000 रुपीज। जिस पीरियड में कलेक्शन ऑन होता है इसमें कोई भी मैं एक्सपेंडिचर नहीं करता हूं, ताकि 1-2 दिन में एग्जैक्ट पता चल जाए तो कितना पैसा आया है। अर्ली मॉर्निंग हमने अपने दोनों वीडियोस, जहां मिशन भारत की हमने बैंक डिटेल्स और क्यूआर कोड दिया था, उसको प्राइवेट कर दिया है। कम्युनिटी पर भी डाल दिया है कि अब हमें जरूरत नहीं है। पहले ही ये फंड्स हमारी 1 साल की जरूरत से काफी ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली अगर बताऊं तो 32-33% ज्यादा हो चुके हैं। इस ज्यादा फंड्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं मिशन भारत को बेहतर करने के लिए, फिलहाल मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जैसा चल रहा है मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूं। लेकिन आप लोग मुझे सलाह देते रहिएगा। जैसे अभी किसी ने ड्रोन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने की और रोबोटिक्स का लैब बनाने के लिए बोला, बहुत अच्छा सजेशन था किसी का, तो हम भी उस पर काम करेंगे। आप लोग भी एक रीजनेबल सजेशन दीजिएगा, सो वी विल वर्क ऑन इट। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और यहां इस बार के बच्चे बता दूं जो एडमिट हुए हैं: लक्ष्य, नमन, काव्या, देवांश, सानवी, आदित्य, रामसुख, मधु और अश्मित, 9। अब आज हम लोग देखेंगे कि कोई और नया एडमिशन आता है नहीं आता है। May 9 को फाउंडर्स डे है, लॉन्चिंग होगी 5th बैच की। अब हम चलते हैं, ट्रिपल शॉक जो लगा है ममता दीदी को। एक शॉक तो यह लगा कि साहब एग्जिट पोल ने दांव दे दिया। ममता दीदी ने कहा एग्जिट पोल रिग्ड था। ये रिग रिग बोलने के इतने आदी हो गए हैं कि एग्जिट पोल को भी ये रिग बोलने लगे। कायदे से मैनिपुलेटेड बोलना चाहिए था, पर वहां पर भी रिग बोल दिया। 2 पोल दिखा रहे थे ममता दीदी जीतेंगी, वो सही थे। बाकी 5 पोल जो दिखा रहे थे भाजपा जीत रही है, वो इनके हिसाब से रिग थे। उसके अलावा टुडेज चाणक्य का जो एक दिन बाद असेसमेंट आया, वो असेसमेंट उनका तो आया सर्वे कर कर, मेरा आया मैथमेटिक्स पर। इतना बता दूं, दोनों में फर्क है कि बीजेपी स्वीप कर सकती है वेस्ट बंगाल का चुनाव। टुडे चाणक्य ने ये बोला, और ये बात मैंने भी परसों बोली थी, मैथमेटिक्स के आधार पर, वोट परसेंटेज स्विंग के आधार पर। उसके अलावा एक्सिस ने अपना कोई भी एग्जिट पोल देने से मना कर दिया, क्योंकि एक्सिस के मैनेजमेंट ने यह कहा कि कोई भी आदमी, अधिकतर लोग बता ही नहीं रहे कि वोट किसको दिया है, यानी उनके दिल में डर है, और अगर डर है तो समझ जाइए वोट किसको दिया होगा। तो यह तो पहला धोखा हुआ एग्जिट पोल को लेकर। दूसरा धोखा यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि साहब जो वहां पर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होंगे वो वेस्ट बंगाल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अंडरटेकिंग्स हैं वहां से होंगे या केंद्र से भी कोई जाएंगे। यह सर्कुलर आया, जिसको चैलेंज, विरोध किया टीएमसी ने और चैलेंज कर दिया कलकत्ता हाई कोर्ट में। कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दी और कहा यह सर्कुलर बिल्कुल नैतिक है, इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। और अगर आपको कोई आगे शिकायत है काउंटिंग को लेके, तो इलेक्शन पिटीशन अलग से जो पड़ती है 60 या 90 दिन के अंदर, उसमें आप आइएगा। वैसे ना आइएगा जैसे राहुल गांधी आता है, एकदम से 2 साल बाद उठ के जागता है कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, किसी उस चुनाव का। ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला नहीं है। भावनाओं में बहकर मैं थोड़ा झूठ बोल जाता हूं, आप लोगों को पता है। उसके बाद ममता दीदी आ गई सुप्रीम कोर्ट, और आज सुबह तक की जो रिपोर्ट आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को गलत नहीं पाया है और ममता दीदी को बैरंग वापस लौटा दिया है। फिलहाल जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये जो इनपुट मिल रही है, तो ये तीसरा झटका है जो ममता दीदी को वहां से लगा है। एक हो गया एग्जिट, एक हो गया हाई कोर्ट, और एक हो गया सुप्रीम कोर्ट। अब उसके बाद साथियों, एक वहां पर गौतम दास करके कालीघाट मंदिर, हाँ गया हूं मैं कालीघाट मंदिर, जब जय श्री राम बोलने के लिए गया था। बड़ी लंबी लाइन थी, वो मुझे एंट्रेंस पे थोड़ा उस टाइम वैसा थोड़ा सा सनबर्न सा हो रहा था, तो वहाँ का जो मैनेजमेंट था वो मुझे कोई फॉरेनर समझा। वो इंग्लिश में बात करते करते मुझे अंदर ले गया, और मैं भी इंग्लिश में बात करते करते अंदर चला गया, और पूरा कालीघाट मंदिर घूम के, और नीचे 4 सीढ़ी उतरनी पड़ती है, मुझे माला वाला पहनाई गई बड़े सम्मान से। फिर बाहर निकल के मैंने हिंदी में बात करनी शुरू करी। वो पूरा 20 मिनट मैंने इंग्लिश ही में निकाल दिया था। तो साहब वहां के जो थाना प्रभारी हैं गौतम दास, उन्होंने एक अजीब फोटो अपलोड की है। ये इंसास ऑटो लिए हुए हैं
और इन्होंने कैमरे के किनारे हट के कुर्सी पर बैठ के ये निशाना ले रहे हैं और लिख रहे हैं रेडी फॉर न्यू असाइनमेंट। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये काम कर किसके लिए रहे हैं क्योंकि इस लाइन के दोनों मतलब हो सकते हैं, लेकिन इस पर घोर आपत्ति होनी चाहिए और घोर आपत्ति करी भी गई है। गौतम दास के इस हरकत को, इसको हरकत का नाम लेंगे, और काफी चीजें इनके खिलाफ इसमें कंप्लेन गई है। वो इस तरह डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, इंटिमिडेटिंग पोस्ट है, क्या ये वेपन उनको असाइन था, क्या इस वेपन के लिए वो ट्रेंड है, वगैरह वगैरह। तो ये है साथियों लेटेस्ट, और 15 जगह रीपोल भी हो रहा है, ये आप लोगों को पता होगा। मार्गरेट पश्चिम में हो रहा है 11 जगहों पर, और डायमंड हार्बर में हो रहा है 4 जगहों पर। अब अपनी बात खत्म करते करते एक बात साथियों आप लोगों से बोलूंगा, 2 बात। एसआईआर की लड़ाई देखिए, पूरे जो स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं उनकी लड़ाई देखिए, वेस्ट बंगाल की लड़ाई देखिए, और मुझे कमेंट करके बताइए। फिर ये ना कहिएगा कि कोई एहसान तो नहीं किया, ये भाषा ना बोलिएगा। ये भाषा इस देश के 50 करोड़ लोग बोलते हैं और उनको मैं बहुत बुरी तरह धोता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पहले दिन से आखिरी दिन तक एसआईआर के सर्कुलर से लेके अब तक साथ दिया या नहीं दिया, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। होता यह है जब कोई साथ दे जाता है तो आदमी उसको कारपेट के नीचे खिसका देता है। जब कोई एंटी ऑर्डर आ जाता है तो दोनों तरफ कोर्ट्स को टारगेट करना शुरू करते हैं। मैं कोई भी प्रचार नहीं कर रहा हूं, बस एक बात पूछ रहा हूं, इतना बता दो कि एसआईआर को लेके पहले दिन से आखिरी दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का साथ दिया या नहीं दिया। अब आगे चलते चलते जब हम गौतम दास की इस फोटो को आगे जोड़ते हैं और साथ में जो ये सर्कुलर आया इलेक्शन कमीशन का, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि स्टेट के कर्मचारी सुपरवाइजर्स नहीं होंगे, ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी मुसीबत की तरफ भी इशारा कर रहा है। क्योंकि वहां पर 2 आइडियोलॉजी चली है, एक लेफ्ट की चली है, लगभग आप मान लो 40 साल का इतिहास उठा लो, 45 साल का। उसके बाद ममता की चली है, ये भी आप एक तरह से लेफ्टी मानो। अब वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव जो है, वो पूरी तरह इसी आइडियोलॉजी में उन्होंने जॉब ज्वाइन करी और रिटायर हो गए 40-45 साल में। नेक्स्ट जनरेशन उन लोगों की आ गई उसी माइंडसेट में, उसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेते हुए जिसको उन्होंने सलाम किया है। ये मैं मानता हूं कि वहां पर भले शिवेंदु हो गए, कोई हो गए, ये भी लोकल वहीं के हैं, एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन वाकई ही इस एडजस्टमेंट में देखना होगा कि भाजपा कितनी मजबूती से वहां एडजस्ट होती है। और वेस्ट बंगाल की मैंने पहले भी बोला था कि यहां तुष्टीकरण नहीं बोल रहा हूं, महातुष्टीकरण की राजनीति जब धरातल पर अंगड़ाई लेगी या विरोध करेगी, यदि बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो उसको कैसे कंट्रोल करा जाएगा, पूरे देश की नजर इस पर होगी। और वेस्ट बंगाल बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है, 2027 यूपी के सेमीफाइनल को देखते हुए और इवन 29 के फाइनल को देखते हुए लोकसभा के। जरूर मुझे लगता है शुरू में डेपुटेशन पर यहां से बहुत से लोग अधिकारी भेजे जाएंगे और वहां पर बहुत डेलिब्रेट किया जाएगा कि किन अधिकारियों को, जो इतने वक्त में भी किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से नहीं जुड़े हुए थे, एलआईयू के थ्रू जब ये रिपोर्ट्स बाहर आएंगी तभी उन लोगों को इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मिलेंगे और वेस्ट बंगाल का बदलाव कम से कम 6 महीने बाद धरातल पर देखने को मिलेगा। यदि जैसा एग्जिट पोल बता रहे हैं भाजपा साथियों जीत जाती है। अपडेटेड रखूंगा आप लोगों को इस चुनाव से, और अपडेटेड रखूंगा आप लोगों को मिशन भारत से। कोई अच्छे प्रैक्टिकल सजेशंस दीजिए तो उसको हम इस एक्स्ट्रा 33 फंड से इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि 31 मार्च 2027 से पहले लगभग हमें अपने फंड्स एग्जीक्यूट करने हैं। लेकिन एक बात बता दूं, पिछली बार भी ये घटना हुई थी जब मैंने बताया था कि टारगेट पूरा हो गया है, मैं लोगों के पैसे लौटा रहा हूं। लोगों ने छड़ लगा दी थी मुझे मेल कर करके कि मुझे 5,000 दे दो, मुझे 10,000 दे दो, मुझे 20,000 दे दो। ऐसा काम मत करना। इनबॉक्स अगर लिखोगे तो तुरंत ब्लॉक कर दूंगा, मेल पे अगर लिखोगे तो तुरंत एडमिन से बोल दूंगा कि ब्लॉक कर दें। ये छिछोरापन ना करना। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।